हेलो दोस्तों, हिस्ट्री पूर्वालोकन सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त, मुगल साम्राज्य की पीवाई क्वेश्चन सीरीज चल रही है दोस्त। तो इसके अंतर्गत हम लोग बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर अब तक देख चुके हैं दोस्त। इसी सीरीज की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्त अगला जो शासक था वो बाबर हुमायूं अकबर के बाद जहांगीर हुआ, जो बाबर का पुत्र था। तो आइए जहांगीर के बारे में कुछ तो दोस्त थियरी के प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीवाई क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जो कि जहांगीर के बारे में बताई गई हैं, कही गई हैं, इतिहास में लिखी गई हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए दोस्त, ये जहांगीर है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें दोस्त थियरी के माध्यम से जहांगीर के बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। उसने कब तक शासन किया और कहाँ कहाँ शासन किया, और उसने कौन से युद्ध लड़े, ये सब तमाम तरह की जानकारी जो हैं वो जहांगीर के बारे में आइए देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये है जहांगीर। जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। इसका पहला विवाह अंबर, जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ था। खुसरो मानबाई की संतान था। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। तो सलीम जहांगीर का भी दूसरा नाम है दोस्त, जो सलीम नाम है उनका, जहांगीर का दूसरा नाम सलीम था। तो पहली शादी उनकी मानबाई से हुआ था और दूसरी शादी जो हुआ था, दूसरा विवाह जो हुआ था जय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शाहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। ठीक दोस्त, आइए और कुछ बातें जान लेते हैं। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित करते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ये विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा इसमें मनसबदारों को पहले सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में दोस्त इसमें मनसबदारों को अपने सवार के पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ठीक है दोस्त, आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ का दुर्ग किलेबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य इस्मादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां के पिता हैं, असमत बेग नूरजहां की मां और आसफ खां नूरजहां का भाई एवं शहजादा खुर्रम बाद में शहजादा शाहजहां हुआ। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासन काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622 ईस्वी तक और 1622 से 1627 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया। अगला देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगला। विलियम हॉकिंग 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत था तथा मुगल दरबार में
उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज तथा जहांगीर ने हाकिम को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो था। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मैसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों के क्रम को नादिर उल अस्र उल मंसूर तथा नादिर उल जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मैसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था, समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी और उसका नाम तुजुक-ए-जहांगीरी रखा था। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त जहांगीर के बारे में। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया, जो 1606 ईस्वी से पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम ने विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुगल बादशाह बाबर जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल, शाहदरा, लाहौर में स्थित। ये क्रमशः अफगानिस्तान, पाकिस्तान स्थित इमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता के मृत्यु के बाद बनवाया। यह पहली कृति पूर्णतया संगमरमर से बनाई। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादूरा का प्रयोग सजावट के हेतु पहली बार किया गया था दोस्त। संगमरमर में बनाई गई इसमें गुदाई में संगमरमर के अलावा पित्रादूरा का प्रयोग सजावट के लिए किया गया था। मित्र गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 17 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह ने किया था, के द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। तो ये रहा दोस्त कुछ थियोरी के पार्ट जो कि सम्राट जहांगीर से संबंधित थे। तो अब हम लोग कल देखेंगे दोस्त, कल देखेंगे पीवाई क्वेश्चन। जहांगीर से कितने पीवाई क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग थियोरी का क्लास देखे हैं। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।